अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर चौधरी है। मैं प्रोफेशनली आई स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन आज मैं आई की डिजीज़ के बजाय मैं आपसे कोरोना के बारे में कुछ बात करूँ। कोरोना जो है बहुत शिद्दत से हमारे अंदर रस बस गया है और उसकी वजह से लोग परेशान बहुत हैं, क्योंकि दहशत बहुत फैलाई गई है। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इसकी बहुत दहशत फैलाई। तो मैं कुछ बात ये करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है वो तो एक बहुत घबरा जाते हैं, तो वो जब आइसोलेशन में जाते हैं उनको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को इस बीमारी से सेव कर सकते हैं और सुरखरू होकर थोड़े दिनों के बाद ठीक होकर निकल सकते हैं। अब हमें सबको पता है कि हम जब बाहर जाएं तो हमें ये मास्क लगाने हैं, हमें सैनिटाइज़र से हाथ धोने हैं बार बार, और वो हम सब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस रखना है, हाथ नहीं मिलाना, और वो हम सब कर रहे हैं। लेकिन जब आपको कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो एक दहशत आती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग उससे जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन अब ये पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें डरना नहीं है, इसलिए कि 98% लोग माइल्ड बीमारी का शिकार होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। घबराना नहीं है, घबराने से हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। तो अब मैं आपको 3-4 बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊंगा। जब आप आइसोलेशन में हों और आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो आपने क्या करना है। नंबर 1, आपने अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। अब आपके अंदर ये दुश्मन घुस गया है, या आपके अंदर दुश्मन घुस गया है, इसको आपने लड़ना है अंदर से। तो बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करेंगे? आपने अच्छा खाना है, आपने चिकन खाना है, एग्स खाने हैं, आपने फ्रूट खाना है, नट्स खाने हैं, और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। आपने बहुत ऑयली फूड अवॉइड करना है, आपने शुगर की चीज़ें अवॉइड करनी है, और फिजी ड्रिंक्स, कोलास वगैरह बिल्कुल अवॉइड करना है। आपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है विटामिन के साथ। अगर आप ये बैलेंस डाइट खाते हैं आपको विटामिन मिल जाती है, लेकिन अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहें तो विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक आप ले लें और उसकी टैबलेट इस्तेमाल करें। एक और तरीका इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खूब सोएं, आराम से सोएं और अच्छी नींद करें। अब आपके पास टाइम है, आप आइसोलेशन में हैं। नींद के दौरान हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा रिपेयर करती है अपने आप को। जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जहाँ दुश्मन घुसा हुआ है, उसको रिपेयर करना नींद के वक्त। क्यों होता है? इसलिए कि दिन के वक्त आप काम में बिजी हैं, आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सारी उस तरफ डाइवर्ट है। लेकिन जब नींद में हम सो रहे होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती हैं, तो उस वक्त बॉडी रिपेयर होती है। तो नींद करें, ये चीज़ आपको इस दुश्मन से अंदर से लड़ेगी। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप वायरल लोड कम करें। आपके अंदर ये दुश्मन घुस गया है बहुत बड़ी मिकदार में, और ये बहुत जल्दी डिवाइड होता है, तो आपने इसका लोड कम करना है। लोड कैसे कम करेंगे? आप गागल्स करें, माउथ वॉश ले लें और बार बार गागल्स करें। आप नेज़ल स्प्रे ले लें। इसी तरह की बॉटल जो है उसमें नेज़ल स्प्रे मिलता है, सेलाइन स्प्रे होता है, लेकिन उसमें अगर आप थोड़ा सा बीटाडिन डाल लें और उसको नेज़ल स्प्रे करें, दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर अच्छी तरह स्प्रे करें, इतना कि वो आपके गले के अंदर से होता हुआ हलक के रास्ते, मुंह के रास्ते बाहर आए। आप स्टीम लें, बार बार स्टीम लें, इससे वायरल लोड कम होगा, आपका वायरस जो अंदर घुस गया है वो कम होगा। तो एक तो आपकी इम्यूनिटी अंदर से लड़ रही है और दूसरा आपने उसको लोड को कम किया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज करें। अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं और अगर आपको सिम्टम्स शुरू होते हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि सिम्टम्स जो ज़्यादातर होते हैं वो बॉडी एक्स हैं, फीवर है, गले में खराश होना, खांसी आना,
اور ایک چیز جیسے ہم ڈسگوشیا کہتے ہیں، یعنی کہ سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کا کم ہو جانا۔ اس میں اگر آپ کے لنگز افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کی آکسیجن سیچوریشن کم ہو جائے گی، تو آپ نے لنگز کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ لنگز کی ایکسرسائز کرنے کے لیے لنگز سمجھ لیں ایک سپونج کی طرح ہے، آپ سپونج کو دبائیں اور اس کے بعد چھوڑیں تو ایک دم وہ اپنی پوری حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح لنگز ہمارے چیسٹ میں سامنے اور زیادہ تر پیچھے کی طرف ہوتے ہیں، تو آپ ایک بہت ڈیپ بریتھ آؤٹ پہلے کریں اور اس کے بعد آپ انہیل کریں۔ اس سے ہمارے لنگز جو ہیں وہ انفلیٹ ہوں گے، ہماری آکسیجن سیچوریشن بہتر ہوگی۔ ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ بیلون آپ منگوا لیجئے اور بیلون کو بلو کریں۔ آپ اپنی بریتھ سے اور یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے جو آپ اپنے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیلون بلو نہیں کر سکتے تو ایک اسٹرا لے لیجیے اور ایک بوٹل میں پانی آدھا بھر لیں اور بوٹل اس میں اسٹرا ڈال کے بلو کریں، جیسے ببلز بچے بناتے ہیں نا، اس سے ایک فرکشن کریٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ کے لنگز جو ہے وہ بلو ہوں گے، سیچوریشن بہتر ہوگی۔ ایک اور چیز بہت کارآمد ہے کہ جب آپ آرام کر رہے ہوں یا سو رہے ہوں، کوشش کریں کہ تھوڑا الٹا سوئیں، پیٹ کے اوپر۔ مشکل ہوتا ہے، پلو رکھ لیں۔ الٹا سونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لنگز کا پچھلا حصہ جو دبا رہتا ہے وہ انفلیٹ ہوتا ہے، اور وہ انفلیٹ ہوگا تو ہماری آکسیجن سیچوریشن بہتر ہوگی۔ چوتھی چیز جو ایک جنرل چیز ہے کہ اپنے ٹیمپریچر پہ نظر رکھیں، اس کا ایک چارٹ بنا لیں۔ پلس آکسی میٹر ملتا ہے، اگر آپ افورڈ کر سکیں وہ لے لیں اور اپنی آکسیجن سیچوریشن ٹیسٹ کرتے رہیں۔ آکسیجن سیچوریشن جو ہے وہ 94 93 سے نیچے نہیں جانی چاہیے، 97 98۔ تو جب آپ یہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آکسیجن سیچوریشن بہتر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز، یہ آخری بات ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز میں آخر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر آخر میں کہی ہوئی باتیں زیادہ یاد رہ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے، نماز پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے، اپنے اللہ سے شکر کیجیے جس نے آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور کچھ ایسے کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے تھے ہو گئے ان سے معافی مانگیے، اپنے پیار کرنے والوں کی اہمیت پہ غور کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے بہت جلد چھٹکارا دے گا۔ امپورٹنٹ چیز گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنے سے باڈی کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو آپ کا اندرونی جو ایک قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے اور جن کو ہو گئی ہے ان کو جلد نجات دلائے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ کچھ باتیں آپ کے کام آئیں گی، کارآمد ہوں گی، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے سنا۔ تھینک یو اور اللہ حافظ۔